खबर शामिल करते हैं जी कोहाड़ से। सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीमी अहदेदारान और कारकुनान का अहम ग्रैंड मुशावरती इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई कौंसिल मेंबर हाजी सैयद बादशाह शराजी की रिहाइश का रायसान में मुनाकिद हुआ, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 10 दिसंबर को कोहाड़ में होने वाले वर्कर कन्वेंशन के हवाले से तफसीलन तबादला ख्याल हुआ। इजलास में साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर सईद मसूद खोसर, सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात अमजद आफरीदी, सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी गौहर इनकलाबी, SF सूबाई सदर राशिद आफरीदी और दीगर अहदेदारान भी इस मौका पर मौजूद। पार्टी वर्कर्स ने भी भरपूर शिरकत की, जबकि इस मौका पर इलाका मशरान भी मौजूद। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि इलाका बंगिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अमली लाड़काना है और 10 दिसंबर को दूसरी बार कोहाड़ में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अज़ीमुश्शान जलसा में भरपूर शिरकत करेंगे। इलाका मशरान और पार्टी जालों ने पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे कोहाड़ को कामयाब बनाने के लिए भरपूर कोशिशें करने का भी अहद किया। गुजरांवाला में सर्दी आते ही मछली के कारोबार में तेजी आ गई। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अमजद शफी गुजर से। जी अमजद शफी, अपडेट कीजिएगा, क्या हाल है? जी बिल्कुल, सर्दी के आते ही ज़िला गुजरांवाला की आवाम ने मछली बाजार का रुख कर लिया है। दूर दराज से फार्म और दरियाओं की ये मछली गुजरांवाला के लोगों की एक अलग पहचान है। मछली के शौकीन लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। कई अक़साम की मछली पहलवानों के शहर से मिल जाती हैं। कहीं मछली मंडी के ढेर और कहीं मछली की पकवाई और कहीं पे पकोड़ा ज़िला गुजरांवाला की शान में इजाफा करते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ मछली खरीदने के लिए आते हैं और खाने के लिए आते हैं। घर आए हुए मेहमानों को फ्राई मछली या पकोड़ा बनाकर मेहमानों को पेश किए जाते हैं ताकि लजीज खाने खाए जा सकें। जी रुझान कचा के इलाके शाहवाली में छाए पेशा कब्जा माफिया सरगर्म हो गए। अपनी जमीन पर छाने वाले अफराद पर कब्जा माफिया ने हमला करके 4 अफराद को जख्मी किया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक हो गई। अमीर हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद असलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरी 17 मुरब्बा जमीन शाहवाली के इलाका में है और हाई कोर्ट के अहकामात पर पुलिस और इंतजामिया ने मेरी जमीन मुझे वागसार करवा के दी। कचा के इलाके शाहवाली में कब्जा माफिया का राज, जराइम पेशा कब्जा माफिया लोगों की जमीनों पर कब्जा करने लगे हैं। मोहम्मद असलम ने मीडिया को बताया, जराइम पेशा कब्जा माफिया हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं। जब हम अपनी जमीन काश करने के लिए गए तो कब्जा माफिया ने हमला किया और फायरिंग भी करते रहे। डंडों सोटों से 4 अफराद को जख्मी किया, जिनमें से एक की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अफराद के खिलाफ जराइम की मुतअद्दिद FIRs दर्ज हैं, जबकि अब ये जराइम पेशा कब्जा माफिया हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। आला अहदेदारान से कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की अपील है। खबर शामिल करते हैं जी कोहाड़ से। सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट जिला हंगू में 10 दिसंबर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से हम इजलास, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिलाई सदर सईद इब्ने अली, सूबाई उम्मीदवार हल्का पीपे 93 अनवर बंगिश, अकलियती के सूबाई सदर पीर नसीब चंद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इत्तलात आरिफ हुसैन बंगिश और दीगर अहदेदारान और जियालों ने भरपूर शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोहाड़ वर्कर कन्वेंशन के हवाले से तफसीलन बात हुई। 10 दिसंबर रोज इतवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार अनवर बंगिश की क़यादत में हंगू पीपल्स सेक्रेटरीट से एक शानदार रैली की शक्ल में बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल के लिए कोहाड़ अजीम बाग काफिला रवाना होगा। रुक करते चलें लियाकतपुर का मलिक रियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना चनी गोश के इलाका मोजा पुन्नू झलन में कब्जा माफिया सरगर्म हो गए। पुलिस कब्जा माफिया शुएब और आमिर नंबरदार की सरपरस्ती करने लगी। रिहायशी गरीब 70 साल बुजुर्ग मूसा खान और इसके खानदान पर चनी गोश पुलिस ने कब्जा माफिया से भारी रिश्वत लेकर झूठी और मनगढ़ंत FIR दर्ज करके 17 साल हार्ट पेशेंट मूसा खान को हवालात में बंद किया। पुलिस ने फर्जी मुद्दई शुएब और आमिर नंबरदार से भारी रिश्वत लेकर गरीब शख्स पर झूठी FIR भी दर्ज कर दी। चनी थाना के रिहायशी जफर खान ने बताया कि मौजा पुन्नू झलन में हमारी 36 केनाल ज़ेरे-काश जमीन, जिस पर हमने 1 माह पहले गंदम बीजी हुई थी। पुलिस थाना चनीकोट के SHO मुस्तफा खान ने कब्जा माफिया से भारी रिश्वत ली और हमारी ज़ेरे-काश जमीन को वागसार करवाना चाहते हैं। थाना चनीकोट के रिहायशी जफर जतोई ने अपने दीगर रिश्तेदारों के हमरा एहतजाज किया। IG पंजाब और RPO बहावलपुर से अपील है कि हमारे खिलाफ झूठी FIR खारिज की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। थाना सदरवाह में SI मंजर अब्बास की जानिब से खातून सहाफी से बदतमीज और नारवा सलूक पर टैक्स ला और वाकन के सहाफी सरापा एहतजाज हो गए। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद फैसल रियाज की इस रिपोर्ट में। FIR थी गलत गई है और मैं इस FIR को खारिज करवाऊंगा, बजाय इसके कि वो दौरान तफ्तीश हमसे मतलूबा वो जो स्टाफ था
जो एविडेंस था उस गैर मुल्की के ख़िलाफ़ के ज़रिए उसने हमारी जो रिपोर्टर हैं ख़तून सहाफ़ी हैं मैडम इवत रऊफ़ साहबा इनके उसको लेके इनके केस में ऐड करता तफ्तीश करता और प्रूव होता कि वाकई उन्होंने धमकियाँ दी हैं हरासमेंट की है, लेकिन बजाय इसके कि वो ये चीज़ एक्सेप्ट करता उसने आगे से धमकियाँ देनी शुरू कर दी। मैं वहाँ पे मौके पर मौजूद था। इंतहाई गंदा रवैया, इंतहाई अखलाकियात से घिरा हुआ रवैया, और साथ ही कहता है कि दोबारा थाने ना आना। मंजर अब्बास साहब, थाना पाकिस्तान के अवाम की जागीर है, आपकी नहीं है। हम थानों में जाते रहेंगे, हम साफ़ी हैं, हम साबित करते रहेंगे और आप जैसे गैर मुल्कियों के सहूलतकारों को इंशाल्लाह बेनकाब करते रहेंगे। जी मैडम। मंजर अब्बास सब इंस्पेक्टर, मैंने तकरीबन पूरा 1 महीना हो गया है मेरी एप्लीकेशन को, और मैंने बड़ी कानूनी चाराजोई के लिए बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। और आप सब जो मेरे कलीग्स हैं इन्होंने पहले दिन से कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये जो कुछ हुआ है, लेकिन मैंने इनको रोक के रखा था ताकि हम लीगल पेडिस्टल को उसको यूज़ करें। लेकिन जो रवैया है मंजर अब्बास साहब का, इनके बारे में शुनीद है कि रावलपिंडी में भी सहाफ़ियों को इसी तरह अताब कर रहे हैं। इन्होंने बरमला कहा है कि ये सहाफ़ियों को इसी तरह ट्रीट करते रहेंगे। ये मेरा पहला केस नहीं है, इससे पहले नजफ बुखारी साहब का भी केस है, और एक बुजुर्ग सहाफ़ी ने भी कल मुझे एक गोश गुजार किया कि मंजर साहब ने इंतहाई हद तक अमेज़ रवैया सहाफ़ियों के साथ रखा हुआ है। हम कलमकार हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई खांचा फरोश या जाहिल नहीं है कि वो हमारे साथ इस तरह से ट्रीट करें। मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, अगर मेरे साथ मेरी जैसी इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट खातून के साथ ये रवैया होगा तो जो खातून बेबस है या मजलूम है उसके साथ तो ये बंदा उसको खा पी जाएगा। तो अगर ASP कायनात साहिबा मेरी ये बात सुन रही हैं तो उनको चाहिए कि एक और बात भी रिपोर्ट हो रही है कि ख़वातीन के साथ बिलखुसूस जो इनका रवैया है उसको कंट्रोल किया जाए, इसको मुअत्तल किया जाए, इसके खिलाफ वाकई सज़ा दी जाए ताकि ये इबरत का निशाना बने और आइंदा किसी पुलिस वाले को किसी खातून की जानिब इस तरह से पेशरफ करने की ज़रूरत ना हो। बहुत शुक्रिया। एक अलमिया बन गया। ये आज की बात तो है नहीं, पुलिस का रवैया हमेशा ऐसा है कि जैसे वो उन्हें कुछ पूछने वाला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी लॉ को फॉलो करके आते हैं, अपने राइट्स को समझते हैं। और इफ़त रऊफ़ तो माशाल्लाह एक टैलेंटेड और पढ़ी लिखी सहाफ़ी है। अगर हमारा कोई एक सहाफ़ी ऐसा जो ख़बर में गिरफ्त रखता हो, ख़बर लिखना जानता हो, बनाना जानता हो, तो काबिल एहतराम है। तो अगर किसी के साथ आप लोग ज़्यादती करोगे तो हम इसी तरह इज्तिमाई तौर पर उसके लिए खड़े होंगे, आवाज़ बनेंगे। ये मत भूलें कि सहाफ़ी माशरे का चौथा सतून है और आप लोगों के सर पर मुसलत हैं। और मैं IG पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि RPO, CPO और DPO को हम लोग क्या क्या के थक गए हैं। अब आप इस चीज़ का बजाते खुद नोटिस लें। मैं किसी को भी मुखातिब नहीं करी, मैं IG पंजाब साहब आपसे मुखातिब हूँ। हम लोग 21 साल 22 साल इस माशरे के लिए काम करने के लिए निकले हैं। हम किसी से कुछ लेने के ना तो हम रवादार होते हैं ना हम लेते हैं, लेकिन फिर जब हम काम रियलिटी पे करते हैं तो हमें प्रमोशन भी वैसी ही चाहिए होती है। आप वैसे ही हमें प्रमोट करें। और हमारी इस सहाफ़ी के हक़ में हम लोगों ने आवाज़ तो उठाई है, लेकिन आप इसका सद्देबाब करें। अगर आप सद्देबाब नहीं करेंगे तो हम अपने राइट्स लेना बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं जी शौकत की तरफ से, और उनका मैं कैंडिडेट हूँ। कैंडिडेट की तरफ से ये कह रहा हूँ कि जो भी उन्होंने नारवा रवैया अख्तियार किया है, ASI है या SHO या जो भी है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। एक साफ़ी औरत के साथ ये हो रहा है तो जो साफ़ी औरत नहीं जाती उसके साथ क्या हाल होता होगा। लेकिन हम इनके साथ हैं, इंशाल्लाह जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। खबर शामिल करते हैं। कोहाट से सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सूबाई वज़ीर इफ्तिखारुद्दीन खट्टक ने अपनी फैमिली और साथियों समेत कौमी असेंबली विज़फार सैफुल्लाह खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। लाची की तमीर और तरक्की के लिए कोहाट के हकीकी बाशिंदगान सेठ फैमिली की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा, कोहाट के हकीकी खादिम गौहर सैफुल्लाह खान है, कोहाट समेत तहसील लाची की महरूमियों का असाला कर सकते हैं। इस मौका पर चेयरमैन लाची बाला किफायतुल्लाह, हामिद मुस्तफा एडवोकेट समेत ज़रगरान फैमिली के मशरान भी मौजूद थे। इस मौका पर गौहर सैफुल्लाह खान ने अपनी और सेठ फैमिली की जानिब से साबिक सूबाई वज़ीर इफ्तिखारुद्दीन खट्टक का शुक्रिया अदा करते हुए भरपूर दोस्ती निभाने का अहद किया। अपने वालिद सेठ सैफुल्लाह खान बंगिश मरहूम की दोस्ती को आगे बढ़ाने का ऐलान किया और मुस्तकबिल में भी मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया। खबर शामिल करते हैं जी
नौशहरा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NN24 न्यूज़ टीम मोहम्मद शराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी मुल्की वकीलान खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर जमीर मोहम्मद खान एडवोकेट ने सीनियर सहाफ़ी कामरान खान खट्टक सहाफ़ी शुएब एवान से गुफ्तगू की कि नौशहरा में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में बाहर से लोग लाकर हॉस्पिटल ग्राउंड भरा गया था, जिसका सबूत ये है कि वापसी पर बाजोड़ से लाया गया जुलूस चकतरा में पुलिस की तहवील से शेर अफजल मरवत को छुड़वा कर निकाह के बाहर लाए। इजलाह से बाहर अवाम को लाने से नौशहरा फुटबॉल स्टेडियम अवामी नेशनल पार्टी हर वक्त भर सकती है। अवामी नेशनल पार्टी अदम तशद्दुद की सियासत की पैरोकार है और परवेज खट्टक सियासत में सीनियर हैं। वो जलसे में किसी को गलत अल्फाज से ना पुकारे तो कल नौशहरा में इनको कोई बुरा ना कहते। उमरकोट का रुख करते चले। ब्यूरो चीफ डॉक्टर अमलाल वघानी की रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट में समाजी तंजीम स्कार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उमरकोट ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ताउन से हर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज उमरकोट में इंसाफ बदउनवानी के आलमी दिन के हवाले से एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। इदारों और सरकारी इदारों के नुमाइंदान ने भरपूर शिरकत की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्कार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उमरकोट एडवोकेट मोहम्मद बख्श ने सेमिनार से खिताब किया कि हर साल 9 दिसंबर को करप्शन के खात्मे का आलमी दिन मनाया जाता है। रिश्वत सतानी से बचाने के लिए आम लोगों में शऊर पैदा किया जाए। बेहतर हुक्मरानी, एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए 190 ममालिक ने रिश्वत सताई के खात्मे के कन्वेंशन पर दस्तखत किए। इस साल इंसाफ बदउनवानी के खिलाफ मुतहद और पायदार मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तब्दीली है। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर सैलाब, जलजले और खुश्कसाली माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से होती है। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज उमरकोट शौकत सुमरू ने भी सेमिनार से खिताब किया कि रिश्वत एक महलिक बीमारी है जिसने तमाम ममालिक को मुतासिर किया है। पाकिस्तानी कौम करप्शन में 180 ममालिक में 140वें नंबर पर है। इस मौका पर वीमेन पुलिस ऑफिसर महनाज एवान, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हरीश कुमार, सरोपचंद मालही, मेंबर DDMA ने भी खिताब किया। इस मौका पर इमरान सुहेल, लता फजीला, रमेश कुमार, कलाल, मिनहल भच्ची और दीगर भी मौजूद। उमरकोट से खबर शामिल करेंगे। डॉक्टर अमलाल वघानी की रिपोर्ट के मुताबिक समारोह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सिंध कल्चर डे के हवाले से रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें स्कूल के तलबा तलबात ने सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए टैबलू, सिंधी डांस, तकरीर और खाके पेश किए। बच्चों ने सिंधी नगमों पर टैबलूज और तकरीर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। स्कूल के उस्ताद नरेश और मोहम्मद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू की कि सिंध की तारीख सदियों पुरानी है। कल्चर डे मनाने का मकसद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम देना है। उस्ताद में नरेश, HNC जुल्फकार खोसा, मोहम्मद हुसैन, शौकत अली, मोहम्मद इब्राहिम, क़य्यूम, दिलीप कुमार और दीगर उस्ताद और सहाफ़ी, नेशनल प्रेस क्लब के नायब सदर अली मोहम्मद शीदी, नासिर ब्रोही और रिजवान अत्तारी खुशहाल भी मौजूद। नौशहरा का रुख करते चले। मोहम्मद शराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी इनायतुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी जिला नौशहरा का जमात इस्लामी के उम्मीदवार MP हल्का PK87 प्रोफेसर डॉक्टर रिजवानुल्लाह खट्टक के साथ मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर खुसूसन इलेक्शन कैंपेन के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू। इंजीनियर रियाज लई, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मसूद खान अमीर जोन PK87, फजल मौला खट्टक सेक्रेटरी जनरल जोन PK87, मियां जियाउर रहमान, सबगतुल्लाह और दीगर मौजूदीन इस मौका पर मौजूद। करते चले नौशहरा का। मोहम्मद शराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक फजल अकबर खान STPO रिसालपुर सर्कल ने मौजूदा हालात के पेश नजर और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात रिसालपुर, इमामबाड़गा और मंदिर का सिक्योरिटी जायजा लेने के लिए अचानक विजिट किया है। CCTV कैमरों को भी चेक किया। ड्यूटी पर मौजूद जवानों को ड्यूटी के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दी। सख्ती से हिदायत जारी की। दौरान ड्यूटी सिक्योरिटी के आलात को और इनके इस्तेमाल को हर सूरत यकीनी बनाए। इन्होंने चौकी पीर सवाग का भी विजिट किया। इस मौका पर पुलिस एहलकारों को हम वक्त मुस्तैद और चौकस रहने की भी हिदायत जारी की, जबकि समाज दुश्मन अनासर और दीगर शराब पेशा अफराद पर भी कड़ी नजर रखने की हिदायत जारी की। पाकपतन पुलिस ने इस्लाम में वलायती शराब की सप्लाई देने वाले मनशरात फरोश को गिरफ्तार करके 191 बोतल वलायती शराब और 2 किलो चर्स बरामद की। मजीद अपडेट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां मोहम्मद अब्बास पटू। जी अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस ने आरफ वाला बहावल नगर रोड पर गांव 75 EB के करीब मशकूक गाड़ी को रोका। रोकने पर इससे 191 बोतल वलायती शराब और 2 किलो चरस बरामद कर ली। थाना सदर आरफ वाला के SHO चौधरी वकास के मुताबिक मुलजिम इजाज मसीह लाहौर से बहावल नगर मंशियात की सप्लाई देने जा रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अब्बास वट्टू, NAN 24 न्यूज़, पाक मदन शरीफ। खबर शामिल करते चलें उमरकोट से। डॉक्टर अमलाल वगानी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की अपील पर जिला भर के हेस्को मुलाजमीन का काम छोड़कर तहसील ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। तहसील कनवी समारोह उमरकोट के हेस्को मुलाजमीन ने तालाबंदी करके अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन में चारों तहसीलों के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुलाजमीन का कहना था मुलाजमीन के साथ जुल्म बंद किया जाए। दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर किए गए मुलाजमीन को वापस अपने इलाकों में तैनात करके बेचैनी खत्म की जाए। पापटा में भर्तियों पर आयत पाबंदी खत्म करने के लिए नए मुलाजमीन भर्ती करके मुलाजमीन की कमी को दूर किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को भी रेगुलर किया जाए। जमीयतुल इस्लाम यूसी रानौती की क़यादत में अपने मरकजी और सूबाई क़यादत के हुक्म पर लब्बाइक कहते हुए वाहिद बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद की एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें जमीयत के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। करते चलें जी डेरा गाजी खान का। खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान के शहरी सरकारी मुलाजमीन, वकला, ताजर और सहाफ़ी बरादरी और दीगर स्टेक होल्डर्स करप्शन खात्मा के लिए पुरअज़्म, करप्शन से छुटकारा, मुल्की तरक्की का ज़ामिन और खुद एहतसाबी के लिए तमाम मकाते फिक्र एक एजेंडे पर मुत्तफिक। करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए मुश्तरका काविशें करने और तमाम वसाइल बरकार लाने का फैसला किया गया। आलमी यौम इंसदादी बदनवानी के मौका पर डेरा गाजी खान में VN की सबसे बड़ी आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम वॉक DC ऑफिस से तहसील चौक तक निकाली गई। एडिशनल कमिश्नर करीम बख्श, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियां रिजवान नजीर, डायरेक्टर एंटी करप्शन उमर हयात लुगारी ने वॉक की क़यादत की। वॉक में PA मोहम्मद असद चांडिया, AC उस्मान गनी, हुमा मेहदी लुगारी, सैयद मुर्तजा कमर नकवी, रब नवाज और दीगर ने शिरकत की, जबकि शहरी भी इस मौका पर मौजूद थे। वॉक से खिताब भी किया गया कि करप्शन हमारे मुआशरे का नासूर है, बदनवानी ना रोकने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। करते चलें जी मुजफ्फरगढ़ का। रूसा अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा फूड्स फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अधू मुनव्वर अब्बास बुखारी के हमरा फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। DPO सैयद हसनैन हैदर भी इस मौका पर मौजूद। ADCR आबदा फरीद, AC मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डॉगर, AC कोहाट, AC कोर्ट अधू, AC जतोई भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने फूड फेस्टिवल में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमे तालीम, स्कूल, कॉलेजेस, सनअतजार और कस्रे बहबूद के स्टॉल्स को भी सराहा। ख़वातीन और बच्चों को तफरीही और खुशगवार माहौल फ्राहम करना वलीन तरजीह है। DC मुजफ्फरगढ़ ने बताया फूड फेस्टिवल में फूड फ्रेंचाइजीज के साथ साथ रवायती खाने, मिठाइयाँ और फास्ट फूड्स के भी स्टॉल मौजूद। बच्चों की तफरीह के लिए झूले, घुड़सवारी और ऊंट की सवारी भी मौजूद, जबकि फूड फेस्टिवल की तकरीब में फैमिलीज भी मौजूद। जिला इंतजामिया शाहपुरा और पुलिस के ज़रिए तमाम जिला कौंसिल हॉल में शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के हवाले से एक सेमिनार मुनाकिद हुआ है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमारे सिटी रिपोर्टर उस्मान अमीर से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं ज़िला कौंसिल हॉल में। ज़िली इंतजामिया शेखपुरा और पुलिस के ज़रिए तमाम ज़िला कौंसिल हॉल में शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए सेमिनार का इत्तमाम किया गया। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान और PO शेखपुरा बाबर सरफराज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ज़ाहर नवाज मुनव्वर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। सेमिनार में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस्मान जलीस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद नज़ीर, असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, एडमिन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सैयद अजहर गैलानी, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद लियास गुज्जर, ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस के मुतल्लिक़ अफसरान समेत मदरसा के स्कूल व कॉलेज के तलबा व तालिबान ने कसीर तादाद में शिरकत की। तरकीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसके बाद पुलिस
बैंड के साथ